अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और दिन के बज रहे हैं 11-12 और हमारी जो मेड है वो काम कर चुकी है। बस जी कुछ थोड़े से बर्तन रह गए हैं, वो वॉश करने हैं। कुकिंग हमारी जो है वो जल्दी हो जाती है और कुकिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अम्मी कुकिंग कर रही हैं और आज हम बना रहे हैं तूरियों की सब्ज़ी बना रहे हैं आज। और साथ में ही अम्मी ने दलिया भी चढ़ाया हुआ है क्योंकि हम सुबह दलिया खाना पसंद करते हैं। मेरा आज तूरियाँ खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैं अम्मी को कह रही थी कि आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके हाथों की बनी हुई बेसन की रोटी खाऊं। तो मैं अम्मी को इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे बेसन की रोटी बना कर दें, क्योंकि अम्मी जो बनाती हैं बेसन की रोटी, सराइकी में हम उसे मिस्सी रोटी बोलते हैं, तो वो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत ही खस्ता होती है, करारी होती है। अम्मी बहुत सी चीज़ें ऐड करती हैं बेसन की रोटी में। आटा बहुत कम डालती हैं और बेसन ज़्यादा डालती हैं। तो जी फिर आखिर अम्मी ने मेरी बात सुन ली थी और फिर अम्मी ने जो है बेसन की रोटी बनाई थी। पहले उसका आटा गूंदा था और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने बताया है अम्मी ऐड करती हैं इसमें। प्याज डालती हैं और सूखी मेथी डालती हैं, आलू बॉयल करके डालती हैं, और अगर मटर हमारे फ्रीज़ हुए हुए पड़े हों तो वो भी अम्मी ऐड करती हैं। तो अम्मी ने जो है वो तवे पे बनाई थी। वैसे ये तंदूर पर भी बनती है, लेकिन ये तवे की जो बनी हुई होती है ये मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगती है। साथ में मक्खन है और साथ में लस्सी। आ जाएं और आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। और बेसन की रोटी का तो मज़ा ही आ गया था। अच्छा जी, रात को मेरी बहन आ गई थी, जैसे कि वो रोज़ आती हैं, चक्कर लगाती हैं हमारे घर, तो शाम को उनकी फैमिली आ गई थी। साथ में मेरी बहन की देवरानी का बेटा भी आया हुआ है, तो वो भी साथ में था। और जी ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है, तो वही मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा भांजा बहुत ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका फ्रेंड आया हुआ होता है और उसे कंपनी मिल जाती है, तो वो तो खूब ही इंजॉय करते हैं। अच्छा जी, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे शाम को हमारे घर आ गए थे मेरे ससुराल वाले। वेलकम बैक टू श्री द फैशन ब्लॉग। और आज हम आए हुए हैं कश्मीर की दाल और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा भाई भी आया हुआ है, हम सारे यहाँ पे कज़न रैकेट शटल खेल रहे हैं। और फिर बच्चों ने यहाँ पर खेला था बैडमिंटन। और बैडमिंटन तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है और मैंने भी खूब खेली है बैडमिंटन। और मेरी कज़न और मेरे देवर का बेटा जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। मुझे जो है वो दुबई के दिन याद आ जाते हैं जब मैं और मेरे हस्बैंड ने बैडमिंटन गेम बहुत खेली थी। और हम पार्क में शाम के टाइम चले जाते थे, खुसूसन वीकेंड पे। तो फिर हम बैडमिंटन जो है वो ज़रूर खेलते थे और मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई थी बैडमिंटन की। आजकल मैं फिर भूल गई हूँ क्योंकि ये तो सब प्रैक्टिस से होती है, लेकिन ये है कि ये गेम बहुत मुझे अच्छी लगती है। जिस दिन मेरे ससुराल वाले आए थे तो उस दिन हमने अरवी बनाई थी, जिसे अरबियां भी बोलते हैं हम। तो वो बना था सालन, और साथ में ही चिकन पीस बना लिए थे और शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। सबसे पहले तो जब मेरे ससुराल वाले आए थे तो चाय बनाकर सर्व की थी, कोल्ड ड्रिंक सर्व की थी। और हमारी हेल्पर जो है वो कूलर बना रही हैं अब्बू के लिए, क्योंकि अब्बू के रूम में ये कूलर बनाकर हम रखते हैं ठंडे पानी का। और यहाँ पर जी ये इनकी गेम जारी थी और बहुत ज़ोरों शोर से वो खेल रहे थे। उनको खेलते देखकर मैं भी इंजॉय कर रही थी और थोड़ी सी देर के बाद फिर मेरी बेटी ने भी बैडमिंटन खेली थी। और हमारा लॉन जो है वो दोबारा से हरा हरा सा हो रहा है। और जी ये हमारा जो दरख्त है शहतूत का, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है और बहुत ही घना हो गया है। तो अम्मी तो कह रही हैं कि इसे कटिंग मैं करवा दूँगी यहाँ से। शहतूत की दरख्त की हर दफ़ा कटिंग करवाते हैं लेकिन ये दोबारा बढ़ जाता है। और सभी बैठकर इंजॉय कर रहे हैं और इनको बैडमिंटन खेलते हुए देख रहे हैं।
और उसके बाद फिर हो गई थी मगरिब की अज़ान और अम्मी पढ़ रही हैं नमाज़। और नमाज के बाद ही फिर हमने खाना लगा दिया था मगरिब की नमाज़ के बाद, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले हैं उनको जाने की बहुत ज़्यादा ही जल्दी थी। खाना जो है वो लिविंग रूम में लगाया था और सब वहीं पर बैठकर खाना खा रहे थे। और जी इस तरह ही मज़ा आता है कि वो हमारे घर आ जाते हैं और मैं उनके घर चली जाती हूँ, अपनी ससुराल चली जाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि इवेंट पे मैं जाऊँ। और वैसे भी इस तरह ये है कि बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं और छुट्टियाँ चल रही थी, अब खैर से स्कूल भी खुल रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। तो जी फिर मैं नेक्स्ट डे चली गई थी बाज़ार, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के लिए चीज़ें लेनी थी। और मेरी बेटी को ये है कि जब से पाकिस्तान आई है तो वो बहुत ज़्यादा ही सेलिब्रेट करती है इंडिपेंडेंस डे। वैसे तो वहाँ बाहर भी वो सेलिब्रेट करती थी, लेकिन जो अपने वतन में मज़ा है सेलिब्रेट करने का, इंडिपेंडेंस डे हो, त्यौहार हो, तो वो शायद बाहर इतना इंजॉय नहीं करते जितने कि अपने मुल्क में हम इंजॉय करते हैं। बस थोड़ी सी मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, झंडियाँ ले ली थी और कुछ बैंड ख़रीद लिए थे, इस टाइप की मैंने चीज़ें ले ली थी यहाँ से। फिर हम आ गए थे जूस कॉर्नर पर और यहाँ से जूस हमने पिया था, तो फ्रेश जूस पिया था। और फिर हमने रास्ते से ले लिया था पास्ता और घर आकर फिर हमने जी पास्ता इंजॉय किया था। ये जो पास्ता है ये बहुत ही मज़ेदार है, इसका जो फ्लेवर है हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है। और हमें ये इसलिए भी ज़्यादा पसंद है कि ये हमारे घर के साथ ही मिल जाता है। हमारे घर के साथ ही फ़ास्ट फूड कॉर्नर खुला है, तो ये वहाँ से जो है हम मंगवा लेते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं। लेकिन ये आज हम लेकर आए थे और बहुत ही मज़ेदार है। और साथ में ही मेरी बेटी डोनट्स भी अपने लेकर आई थी और वो अब बैठकर अपने डोनट्स एंजॉय कर रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा इंडिपेंडेंस मंथ है और 2 दिन बाद जश्न आज़ादी का दिन है। आप अपना जश्न आज़ादी का दिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? मैंने तो बहुत कुछ इतनी प्लानिंग की हुई है ना, मैंने अपने कज़नों के साथ। मैं मम्मा के साथ गई हूँ, अपने फ्लैग्स वगैरह सारी शॉपिंग कर आई हूँ, मैंने ड्रेस भी ले लिया अपना, और मैंने तो बहुत कुछ सोचा हुआ अपने कज़नों के साथ। आप बताएं कि आप अपनी इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो मिलते हैं आपको मम्मा के नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।